मीशा, मैं जानता हूं तुम इस वक्त किस चीज से गुजर रही होगी। जस्ट अंडरस्टैंड, तुम अगर एक कदम बढ़ाओगी ना, एक कदम, तो मैं 10 कदम बढ़ाऊंगा। कौन से कदम बढ़ाने हैं और किस तरह से होगा रिजॉल्व, किस तरह से क्या कहाँ जाके आर्बिट्रेशन होगी या कोई मीडिएशन होगी, आई डोंट नो, आई एम नॉट आस्किंग फॉर एनीथिंग। मैंने कुछ भी नहीं मांगा। मेरी तो कोई डिमांड्स हैं ही नहीं। मुझे हाँ, मेरे से पूछा गया था तब भी कि जी आप माफ़ी के बारे में सोच सकती हैं, और मैंने कहा था हाँ जी सोच सकती हूँ। अली जफर ने मामला तय करने की जो पेशकश की है उसकी समझ नहीं आ रही। कोई मुझे समझा सके तो इस पर बात हो सकती है। अली जफर की पेशकश पर मीशा शफी की प्रोग्राम आज शाहजेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू। कहा मैंने मामला सामने लाना ही नहीं चाहती थी। मामला उठाने से पहले भी अली जफर ने मुआफ़ी की पेशकश भिजवाई थी, मगर इस पर पेशरफ्त नहीं हुई। कहा मामला उठने के बाद उन्हें भी बहुत प्रेशर बर्दाश्त करना पड़ा, मगर मैं अली जफर की तरह रोऊंगी नहीं, क्योंकि मुझे पता था कि मुझे किस तरह के दबाव का सामना करना पड़ेगा। हरासानी का शिकार शख्स अपनी बिपता जिसे सुनाए वो भी गवाह होता है। इल्ज़ाम का सबूत पेश करने की जिम्मेदारी सिर्फ मेरी नहीं होनी चाहिए, ये जिम्मेदारी हमारे लीगल सिस्टम की भी होनी चाहिए। मीशा शफी कहती हैं कि अली जफर के साथ जिनसी हरासानी के पहले वाक़े के बाद उन्हें माफ़ कर दिया था। दूसरा वाक़या दिसंबर में हुआ, उसके बाद भी 4 माह तक खामोश रही। हरासानी का मामला नहीं उठाना चाहती थी, मगर मैं तय कर चुकी थी कि अली जफर के साथ दोबारा काम ना करना पड़े, मगर मुझे उनके साथ काम पर मजबूर होना पड़ रहा था। कहा अली जफर के साथ जैमिंग सेशन के बाद व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज भेजा था, मगर देखना पड़ेगा कि वो रज़ाकाराना था या नहीं। बहरहाल वो मैसेज इसलिए भेजा क्योंकि मैं महज़्ज़ब तरीके से अलविदा कहना चाहती थी। जो ये सो कॉल्ड पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट की बात करते हैं, किधर थे ये लोग उस वक़्त जब इनके गले कट रहे थे और वहाँ पे फुटबॉल खेला जा रहा था? तो किधर थे ये मोहसिन दावड़ साहब, अली वज़ीर साहब, मंजूर पश्तीन साहब, किधर थे? ज़रा पूछें इनसे। आप फौज से किस बदले की बात कर रहे हैं कि हम बदला लेंगे, हम लटा देंगे? आप लटा सकते हैं फौज को? नोबडी कैन फाइट दिस स्टेट। अगर आर्मी चीफ ने पहले दिन ये बात ना की होती कि बेटा इनके साथ प्यार से डील करना है। इशू ये है कि जिन लोगों को आप वर्गला रहे हैं, हमें उनका ख्याल है, उनकी परेशानियों का, उनके जो दुख है उनका एहसास है, वरना आपको डील करना कोई मुश्किल काम नहीं है। ये जो लोगों के हाथ में खेल रहे हैं, द टाइम इज अप, द टाइम इज अप। पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट जिन लोगों को वरगला रही है उनका ख्याल है, उनकी परेशानियों और दुख का एहसास है, वरना इनसे निपटना कोई मुश्किल काम नहीं। ये जो लोगों के हाथ में खेल रहे हैं उनका वक्त खत्म हो गया। आर्मी चीफ ने हिदायत की थी ये गलत बात भी कहें तो सख्त हाथ नहीं रखना। DGISPR की ब्रीफिंग, PTM पर कई सवाल भी उठा दिए। कहा कानूनी तरीके से सवाल पूछेंगे और कानूनी तरीके से जवाब लेंगे। तीस 30,000 से जायद मदारिस को कौमी धारे में लाया जाएगा और उन्हें वजारत तालीम के मातहत किया जाएगा। पाक फौज के तर्जमान मेजर जनरल आसिफ गफूर का बयान। कहा ऐसा निसाब बनाना है जिसमें नफरत अंगेज मवाद नहीं होगा। भारत पर भी तनकीद। कहा जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। भारत हमारा आज़म टेस्ट ना करे, जी चाहे तो आजमा ले, लेकिन 27 फरवरी की तारीख याद रखे। पाकिस्तान ने भारत के 2 तैयारे गिराए जिनका बलबात दुनिया ने देखा। भारत ने स्ट्राइक रात में और पाकिस्तान ने दिन में की। भारत को एक बार फिर मुज़ाकरात की भी पेशकश। जो पार्टी PTM की हिमायत कर रही है, राव अनवार उन्हीं का बच्चा था। नकीबुल्लाह महसूद कत्ल के मरकजी मुलजिम के खिलाफ कार्रवाई न होने के सवाल पर DGISPR का जवाब। कहा जहादी तंजीमों की मेन स्ट्रीमिंग के खिलाफ और पाबंदी की बात की जा रही है। बताया जाए कि 1979 के बाद किसने जमहूरी हुकूमतों और डिक्टेटरशिप ने उन तंजीमों पर क्यों पाबंदी नहीं लगाई।
खारजा पॉलिसी देनी है तो इस हवाले से बयानिया वजीर खारजा को देना चाहिए। अगर इंतहा पसंदी से मुतल्लिक पॉलिसी बयान करना है तो वो वजीर दाखिला दे। वजीर आजम अगर ISPR से पॉलिसी बयान दिलवाएंगे तो वो इदारा मुतनाज़ा होगा। हम नहीं चाहते कि हमारे इदारे मुतनाज़ा हों। बिलावल भुट्टो जरदारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कौमी इदारे में मुतासरीन को लाया जाए, ना कि दहशतगर्दों को। सियासी इंतकाम के लिए मुकदमात बनेंगे तो सिर्फ मजाक ही बनेगा। हम 18वीं तरमीम, सदारती निज़ाम, सहाफ़ती आज़ादी और सेंसरशिप के बारे में अपना मौक़िफ़ तब्दील नहीं करेंगे। वफाकी वजीर मुराद सईद का बिलावल भुट्टो की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द अमल, कहा चार्टर ऑफ डिकॉइटी आज एक मरतबा फिर पूरी तरह बेनकाब हुआ। बिलावल को IMF से माहिदे में दिलचस्पी, ना ही नेशनल एक्शन प्लान उनका मौजू। बिलावल चाहते हैं कि उनके वालिद और अंकल नवाज शरीफ समेत करप्ट अनासिर से पूछगछ बंद हो। MKM के रहनुमा ख्वाजा इजहारुल हसन ने कहा कि भुट्टो का आइन कहता है कि मुल्क में नए सूबे बनने चाहिए, उसे तस्लीम क्यों नहीं किया जाता। सिंध असम्बली कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ फिरदौस शमीम नकवी की रात गए तक 3 घंटे की लंबी तकरीर, पीपल्स पार्टी पर शदीद तनकीद, कहा सूबे में मेरिट नहीं, बराबरी का निज़ाम नहीं, 11 साल हो गए आपको और कितने साल चाहिए। तकरीर के दौरान हिज़्ब इख्तिलाफ के 69 में से सिर्फ 12 अरकान नेवान में रह गए, बाकी उठकर चले गए। MKM के कवर नवीज जमील सोते रहे। स्पीकर सिराज दुरानी ने पूछा कितना बोलेंगे, आप तो घर चले जाएंगे, उन्हें लांढी जेल जाना पड़ेगा। How long will you speak? 2 to 3 hours. Okay, fine. I'll stay here. क्योंकि मुझे देखें, आप लोग तो घर चले जाएंगे, आधे घंटे में पहुंच जाएंगे, मुझे तो लांडी जाना पड़ता है सर, लेकिन लांडी जाना पड़ता है और यूं होता हुआ जा रहा होता हूँ उस गाड़ी में। अगर आप गाड़ी में बैठेंगे तो आपको पता चलेगा और आवाजें आ रही होती हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह बोले फिरदौस शमीम नकवी ने टू द पॉइंट तकरीर की, ये असद उमर से ज़्यादा काबिल हैं, इनको असद उमर की जगह लगा देते हैं। कहा वफाकी ब्यूरोक्रेसी गलत आदाद शुमार बताती है। विफाक से अगर 120 अरब रुपए कम मिलेंगे तो तरक्याती काम कैसे होंगे। चीन में ML1 का मुआहदा हुकूमत करके आई है। सिंध हुकूमत ML1 के लिए ज़मीन नहीं देगी। ज़मीन पर पहला हक कराची का है, ये कराची सर्कुलर रेलवे को देंगे। कहा जो भी सिंध के बंटवारे के खिलाफ हैं वो खड़े हो जाएं। पीपल्स पार्टी के साथ GDA और PTI अरकान भी खड़े हो गए। MKM पाकिस्तान के अरकान नशिस्तों पर बैठे रहे। सिंध असम्बली का इजलास 10 घंटे जारी रहने के बाद सुबह 10 बजे तक मुलतवी। यकम मई से पेट्रोल 14 रुपये 37 पैसे फी लीटर, डीजल की कीमत में फी लीटर 4 रुपये 89 पैसे, मट्टी का तेल फी लीटर 7 रुपये 40 पैसे बढ़ाए जाएं। ओगरा ने पेट्रोलियम मसनूआत महंगी करने की समरी पेट्रोलियम डिवीजन को अरसाल कर दी। कीमतों का हतमी फैसला वज़ारत खजाना वज़ीर आज़म की मुशावरत से करेगी। नैब चलेगा या मईशत, दोनों साथ में ही चल सकते। आसिफ जरदारी की इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत में पेशी के मौके पर गुफ्तगू। हुकूमत की मुद्दत पूरी करने से मुतल्लिक सवाल के जवाब में बोले खुदा न खास्ता। फजलुर रहमान की हुकूमत मुखालिफ तहरीक में साथ देने का इशारा भी दे दिया। नवाज शरीफ के बैरून मुल्क जाने से मुतल्लिक बोले उन्हें जाना है तो चले जाएं। एहतसाब अदालत ने आसिफ अली जरदारी और फरियाल तालपुर की अबूरी जमानत में 9 मई तक तौसीक कर दी। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा शहबाज शरीफ को लंदन में डॉक्टर्स ने मजीद टेस्ट तजवीज़ कर दिए। डॉक्टर मलिक का कहना है कि शहबाज शरीफ की रीढ़ की हड्डी में मसला आ रहा है। शहबाज शरीफ को हाइड्रोथेरेपी, फिजियोथेरेपी और एक्सरे तजवीज़ किए हैं। शहबाज शरीफ अपने डॉक्टर से इलाज की गर्ज से इन दिनों लंदन में हैं। शहबाज शरीफ को नैब की हिरासत में कमर की तकलीफ बढ़ने की शिकायत हुई थी। नवाज शरीफ का इलाज मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट के मुताबिक कराया जाए, नून लीग का हुकूमत से मुतालबा। मरियम औरंगजेब ने कहा कि वजीर आज़म ऐवान में बताएं जिन वज़रा को निकाला गया उन्होंने मुल्क का क्या नुकसान किया। LNG के मुआहदों की तफसील भी ऐवान में पेश की जाए। महंगाई 3 गुना बढ़ने के मामले पर वजीर आज़म ऐवान में आकर वजाहत दें। इजलास में IMF से मुआहदे पर वजीर आज़म से ऐवान को एतमाद में लेने का भी मुतालबा।
मियाँ साहिबान को आज भी अपनी ही सेहत की फिक्र है। फिरदौस आशिक अवान कहती हैं कि काश मियाँ साहब ने कौम की सेहत का भी ख्याल किया होता। जज्बाती बातें करने से हक़ाइक़ तब्दील नहीं होंगे। जाली और बेनामी अकाउंट्स और असासों का जवाब देना होगा। लूट के माल की बरामदगी की बात करें तो अवाम के हकूक़ का शोर मचाना शुरू कर देते हैं। अवाम के दर्द ने निढाल। अपोजिशन मुल्क की मईशत की बेहतरी के लिए तजावीज़ दे। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का टिल्ला फील्ड फायरिंग रेंजेस का दौरा। आर्मी चीफ ने चूनिया और कसूर का दौरा किया। लाहौर कोर और मंगला कोर के जवानों की मशकें देखी। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने कहा कि अवामी हिमायत से पाक फौज हर कीमत पर मादरे वतन का दिफा करेगी। पाकिस्तान के दौरे पर आए अमरीकी नुमाइंदा खसूसी बराए अफगान मुफाहमती अमल ज़ल्मे खलीलजाद और अमरीकी नायब वज़ीर ख़ारजा बराए जनूबी और वस्ती एशिया एलिस वेल्स की आला हुक्काम से बातचीत। पाकिस्तान और अमरीका का अफगान अमन अमल के लिए मिलकर काम करने पर इत्तेफाक। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने कहा है कि अफगान अमन अमल को आगे बढ़ाने के लिए इंट्रा अफगान मुज़ाकरात ज़रूरी हैं। पाकिस्तान और IMF के दरमियान पहले रोज तकनीकी सतह के मुज़ाकरात। पाकिस्तान ने अगले माली साल के दौरान 13% के इजाफे से टैक्स वसूलियों का हदफ 500 अरब रुपए से जायद मुकर्रर करने की यकीन दहानी करा थी। टैक्स इस्लाहात और तवानाई के शोबे में तजावीज़ तैयार। कर्ज का मुआहदा 10 मई को तय पाने का इम्कान। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि पाकिस्तान और चीन के कारोबारी इदारों के दरमियान 19 अरब डॉलर के मुआहदे हुए हैं। चीन पाकिस्तान को एक्सपोर्ट का मरकज़ बनाना चाहता है। चीन चाहता है कि पाकिस्तान में चीज़ें बनाकर एक्सपोर्ट की जाएं। गवर्नर राज नहीं लगाया जा रहा। 18वीं तरमीम को रोल बैक नहीं किया जा रहा। कोई सदारती निज़ाम नहीं आ रहा। इसके लिए आइनी तरमीम की ज़रूरत होती है और तरमीम के लिए 2/3 अक्सरियत की ज़रूरत होती है। गोजा मोटरवे M4 पर कार उलट गई। साबिक वफाकी वजीर बलीगुर रहमान की अहलिया और एक बेटा जाँ बहक। एक बेटा और एक बेटी जख्मी। वजीर आला पंजाब का इजहार अफसोस। सोगवार खानदान से इजहार ताज़ियत। जख्मी बच्चों और ड्राइवर को इलाज के लिए बेहतरीन सहूलतें फराहम करने की हिदायत। साबिक वजीर आज़म नवाज शरीफ, मरीम नवाज और हमजा शहबाज की भी ताज़ियत, इजहार अफसोस। सिंध भर के तालीमी इदारों में गर्मी की छुट्टियां 1 मई से 30 जून तक होंगी। सूबाई महकमा तालीम के मुताबिक फैसले का इतलाक तमाम निजी और सरकारी स्कूलों और कॉलेजों पर होगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुबश्शिर हाशमी और आप देख रहे हैं जियो न्यूज़। मजीद वीडियोस और अपडेट्स के लिए अभी सब्सक्राइब के बटन को क्लिक करें। देखते रहिए सिर्फ जियो न्यूज़।